निर्जला एकादशी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। साल की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे अधिक फल देने वाली एकादशी, जिसे कहा जाता है निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी आती है और इस दिन निर्जल और निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जो भी भक्त करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती हैं, उन सभी एकादशियों का व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मतलब वर्ष भर की 24 एकादशियों के समतुल्य मानी जाती है मात्र एक निर्जला एकादशी। तो अगर आप वर्ष भर की एकादशी नहीं भी करते हैं, किसी भी कारणवश, मतलब हर महीने की एकादशी अगर आप नहीं करते हैं, तो भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य करना चाहिए। अच्छा, जो भक्त व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, मतलब अब तक आप व्रत नहीं करते हैं एकादशी का और अब करना चाहते हैं, तो निर्जला एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं और फिर हर महीने की एकादशी आप नियम पूर्वक कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून और 7 जून दोनों ही दिन रखा जाएगा। आप अपने अनुसार किसी भी दिन व्रत धारण कर सकते हैं। 6 जून को भी कर सकते हैं, चाहे तो 7 जून को भी कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि दोनों दिन की एकादशी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों दिन की एकादशी आप कर सकते हैं। चाहे तो दोनों दिन की एकादशी निर्जल भी धारण कर सकते हैं, या फिर एक दिन फलाहार से और दूसरे दिन निर्जला भी कर सकते हैं। तो जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो, उसके अनुसार आप व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न आप लोगों के आए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे और पारण के शुभ मुहूर्त की भी संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करूंगी। और 6 जून और 7 जून के जो शुभ मुहूर्त हैं, उनकी जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 को सुबह 2:15 पर और इसका समापन होगा 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर। 6 जून को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:35 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7 बजे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय है सुबह 2:25 से सुबह 4:14 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर में 12:52 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में आप पूजा प्रार्थना कर सकते हैं, कोई मंत्रों का जप कर सकते हैं और कोई शुभ कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। 6 जून को राहु काल का समय है सुबह 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी मुहूर्त 6 जून 2025 के हैं, शुक्रवार के। बात करें 7 जून 2025 के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 7 जून को द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सुबह 4:47 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 जून को सुबह 7:17 पर। 7 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और अमृत काल का समय होगा सुबह 2:56 से सुबह 4:45 तक। और 7 जून को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:53 से 12:48 तक दोपहर में। 7 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है, जो कि 7 जून को सुबह 9:39 पर प्रारंभ होगा और सर्वार्थ सिद्धि योग का समापन हो रहा है 8 जून को सुबह 5:44 तक। तो पूरे दिन और रात्रि का आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल रहा है, जो आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस योग में अगर आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। इसके अलावा एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है द्विपुष्कर योग का। देखिए, द्विपुष्कर योग का मतलब होता है जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको दुगना फल प्राप्त होता है। तो आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसमें आपको सफलता भी मिलती है और उसका फल आपको दुगना प्राप्त होता है। तो 7 जून को सुबह 5:44 पर द्विपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है और इसका समापन होगा 7 जून को ही सुबह 9:39 पर। तो लगभग 4 घंटे तक का आपको द्विपुष्कर योग प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत ही श्रेष्ठ है।
इस समय में आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान दान इत्यादि कर रहे हैं, तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होने वाला है। ये सभी मुहूर्त हैं 6 जून और 7 जून 2025 के। इन शुभ मुहूर्तों का आप प्रयोग कर सकते हैं अपने पूजा पाठ इत्यादि कार्यों में या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करने में। अब जानते हैं व्रत का पारण आपको कब करना है। देखिए, क्योंकि व्रत इस बार दोनों ही दिन किए जाएंगे, बहुत से भक्त हैं जो कि 6 जून को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त हैं जो कि 7 जून को। तो अगर आप 6 जून को व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 7 जून को दोपहर में 1:44 से दोपहर 4:41 तक। ये पारण का शुभ मुहूर्त है। क्योंकि हरिवासर की समाप्ति 11:25 पर 7 जून 2025 को हो रही है और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, हरिवासर में पारण नहीं कर सकते हैं, तो व्रत का पारण आपको दोपहर में ही करना पड़ेगा, दोपहर 1:44 से 4:41 तक। ठीक है। और अब जानते हैं अगर आप 7 जून को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अगर आप 7 जून 2025 को व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 8 जून 2025 को सुबह 5:23 से सुबह 7:17 तक। 7:17 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, तो उससे पहले आपके व्रत का पारण हो जाए, आपका व्रत खुल जाए, इस बात का आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अब बात करें निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, एकादशी से एक दिन पहले आपको दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। तो अगर आप 6 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 5 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। और अगर आप 7 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको 6 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन करना है। और जो भक्त दोनों दिन की एकादशी कर रहे हैं, 6 जून और 7 जून दोनों दिन की एकादशी अगर आप कर रहे हैं तो 5 जून को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। अब दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं, अगर आप हर बार व्रत करते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो भक्त पहली बार व्रत कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। एक और चीज का ध्यान रखना है, शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद आपको अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, तो दशमी तिथि के दिन ही आपको अपने बाल धो लेने हैं। अब अगर आप 6 जून को व्रत कर रहे हैं तो 5 जून को गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो ऐसे में आप बुधवार को अपना बाल धो लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस तरह की जानकारी हर बार की एकादशी पर मैं देती ही रहती हूँ आपको। और अगर आप 7 जून को अपना व्रत कर रहे हैं तो 6 जून को बाल धो सकते हैं। ठीक है। एकादशी को अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि तला भुना, बहुत अधिक नमक या बहुत अधिक मीठा नहीं खाना है। जितना हो सके जल का सेवन कीजिए। दशमी तिथि के दिन अगर आप जलाहार अच्छे से करते हैं, लिक्विड चीजें लेते हैं जैसे कि फल इत्यादि लेते हैं, नारियल पानी लेते हैं, जूस पीते हैं, तो इससे आपको एकादशी के दिन व्रत करना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो एकादशी से पहले, निर्जला एकादशी से पहले आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि जो नित्य की पूजा होती है, प्रतिदिन की जो पूजा होती है, उसे पहले संपन्न कर लीजिए। एकादशी की पूजा के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी, अगर आपके पास स्थान है, अच्छे से पूजा कर सकते हैं तो घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत में कलश की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक है। मिट्टी का कलश भी आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहे तो आप तांबे का या फिर पीतल का कलश रख सकते हैं। अगर ना हो तो आप स्टील का कलश भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करें अगर मिट्टी का कलश मिल जाता है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है और भगवान श्री हरि विष्णु के दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश के नीचे आपको रखना है थोड़ा सा सफेद तिल, या फिर आप चाहें तो फूलों से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं, चाहे तो थोड़े से जौ रख सकते हैं। ठीक है। चावल का प्रयोग एकादशी की पूजा में नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अक्षत में भी हम तिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कलश की स्थापना करते समय आपको कलश में पहले गंगा जल डालना है, मतलब किसी भी नदी का पवित्र जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उसे भर दीजिए। अब उसमें आप सिक्का, सुपारी, हल्दी, थोड़ा सा सफेद तिल और इसमें आपको डालना है एक पुष्प, कोई सा भी पुष्प, पीला लाल जो आपको मिल जाए वही पुष्प आप डाल दीजिए जल के अंदर। इस कलश पर आपको रखना है पंच पल्लव, आम या फिर अशोक के पत्ते रख सकते हैं, ना हो तो पान के पत्ते रख सकते हैं। इसके ऊपर रख दीजिए पूर्ण पात्र, मतलब कोई कटोरी हो, प्लेट हो, उसमें आपको या तो जौ रखना है या फिर सफेद तिल रखना है, मतलब इनमें से जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो। अब आप चाहें तो इस कलश के ऊपर नारियल रख सकते हैं या फिर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि हम एकादशी पर अखंड दीप दान करते हैं, तो आप एक दीपक प्रज्वलित करके और इसी कलश के ऊपर रख दीजिए, जो कि 24 घंटे जलता रहे, सुबह से लेकर अगले दिन सुबह तक आपका ये दीपक अखंड रूप से जलता रहे, इसका प्रयास कीजिए। आप चाहे तो तिल तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ठीक है।
कलश की स्थापना करके कलश का पूजन कर लीजिए धूप दीप दिखाकर। इसके बाद भगवान गणपति का ध्यान कीजिए, उनका पूजन कीजिए और अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष रूप से पूजा। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप हो, या फिर शालिग्राम जी हो, किसी भी स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु अगर आपके घर में विराजित हैं तो उनका अभिषेक कर लीजिए। धातु का विग्रह है तो पंचामृत से आप अभिषेक कर सकते हैं, फिर जलाभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास सिर्फ फोटो है वो अभिषेक का भाव करते हुए, मतलब थोड़े से जल के छींटे देकर अभिषेक का भाव कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी पूजा होती है और वो पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। किसी प्रकार का मन में संशय नहीं रखना है। भगवान का अभिषेक करने के बाद पीले वस्त्र उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले चंदन से श्रृंगार कीजिए और फिर धूप दीप अर्पित करके उनके विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगाते हैं। खरबूज, तरबूज, जो इस मौसम के फल होते हैं वो भगवान को अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर अगर हम आम का भोग भगवान को लगाते हैं तो इससे हमें बगुले की योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अभी सीजन भी है तो आम का फल हर जगह उपलब्ध है, तो आम का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए। पके हुए आमों का, ठीक है, मतलब कच्चे फल नहीं, पके हुए जो आम होते हैं उसका भोग भगवान को अवश्य लगाइए। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो भगवान को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए, फिर विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। अब इसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। अच्छा, मानसिक रूप से जो संकल्प होता है, जब हम सोकर उठते हैं सुबह एकादशी के दिन, अपने बिस्तर पर बैठे हुए ही भगवान का ध्यान करके हाथ जोड़कर और मानसिक रूप से संकल्प ले लेते हैं कि आज हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं। तो हे प्रभु, कृपा करना कि ये व्रत निर्विघ्न रूप से हमारा पूर्ण हो जाए। तो मानसिक संकल्प हमारा पहले ही हो जाता है, लेकिन हाथ में जल और पुष्प लेकर जब हम पूजा करते हैं तो विशेष रूप से संकल्प ले लेते हैं ताकि भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो जाए। क्योंकि ये जो व्रत होता है बहुत कठिन व्रत होता है और भगवान की कृपा से ही ये व्रत हमारा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो पाता है। तो इसके लिए हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो, एक सिक्का ले लीजिए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु, आप कृपा करें कि ये व्रत मेरा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की भूल चूक जाने अनजाने मुझसे हो जाए तो उसे क्षमा करें और मेरा व्रत मेरी पूजा स्वीकार करें। इस प्रकार से प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए और इसके बाद भगवान की आरती कर लीजिए। अच्छा, व्रत का संकल्प लेते समय आपको ध्यान रखना है आप व्रत किस प्रकार से धारण करना चाहते हैं, निर्जल, जलाहार, फलाहार, किस प्रकार से। तो जिस प्रकार से आप व्रत करना चाहते हैं उसी प्रकार से हम व्रत का संकल्प लेते हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप पूरे दिन रात्रि 24 घंटे निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण कर सकते हैं, तब तो आप पूरी तरह से निर्जल रहने का संकल्प ले लीजिए। लेकिन अगर आपको अपने मन में संशय है कि शायद आप ना कर पाए पूरा, तो ऐसे में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जितने समय हो सके मैं निर्जल रहने का प्रयास करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी मदद करें। ठीक है, तो इसमें जब आप जल ग्रहण करेंगे तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। आप अपना पूरा प्रयास कीजिएगा, जितना समय आपसे हो सके उतने समय निर्जल रहने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप जलाहार से कर रहे हैं, फलाहार से कर रहे हैं, तो भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि आप इस व्रत को निर्जल रखने में सक्षम नहीं हैं। शारीरिक असमर्थता की वजह से आप ये व्रत निर्जल नहीं कर पा रहे हैं, जलाहार या फलाहार से कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। तो जिस भी प्रकार से हम व्रत करते हैं उसी प्रकार से व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। फिर आपका ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही संकल्प ले लिया है कि आपको किस प्रकार से व्रत करना है। ठीक है, तो सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए, आरती कर लीजिए और भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और फिर दिन में आप जिस भी प्रकार से व्रत का संकल्प ले रहे हैं उसी प्रकार से आपको अपने व्रत के नियम का पालन करना है। ठीक है, दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते रहना है। निर्जला एकादशी है, साल की सबसे बड़ी एकादशी है। अगर आप पूरे दिन मंत्रों का जप करते हैं, मन में स्मरण करते हैं भगवान का, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि निर्जल रहकर भी आपको भगवान के नाम का स्मरण करना है। आप अपने घर में मोबाइल पर मंत्र चला सकते हैं, स्तोत्र चला सकते हैं, कथा सुन सकते हैं और दिन में जब भी आपके पास समय हो भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्तोत्र का या किसी पाठ का पठन कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुसार किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो आज लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के संतान गोपाल मंत्र का जप कीजिए। संतान गोपाल मंत्र है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गते।
धन प्राप्ति की कामना है, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और इसके साथ ही कनक धारा श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं। चाहे तो माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कामना के अनुसार आप मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार, क्योंकि साल की सबसे बड़ी एकादशी है, किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है और पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। तो ऐसे में आपकी की गई प्रार्थना बहुत जल्दी स्वीकार होती है और जिस भी कामना से आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आपकी कामना वो पूर्ण होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और एकादशी की रात्रि में जागरण करना अत्यंत आवश्यक होता है, मतलब जागरण के बिना एकादशी पूर्ण नहीं होती है। तो जितना भी समय आपसे हो सके रात्रि जागरण करने का, भजन कीर्तन करने का प्रयास कीजिए। शाम के समय भगवान श्री विष्णु के सामने फिर से शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, फिर विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। अभिषेक शाम को नहीं करना है, बाकी की पूजा सुबह की तरह ही आप कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और मंत्रों का जप कर सकते हैं, धूप दीप अर्पित कर सकते हैं, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, शाम की पूजा बिल्कुल सुबह की तरह ही करनी है। रात्रि में जितना समय हो सके जागरण का प्रयास कीजिए और फिर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करके सूर्यदेव को जल देकर, फिर तुलसी में जल देकर तुलसी की विधि विधान से पूजा करने के बाद आप स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, पारण करते समय सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ही ग्रहण करना होता है। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणामृत में आपको तुलसी का पत्ता डालना है और अपने दाहिने हाथ की हथेली में आपको चरणामृत और तुलसी का पत्ता लेना है और इसे निगलकर आपको अपना व्रत खोलना होता है। इसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं, भगवान श्री विष्णु को अर्पित करते हैं और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलते हैं। लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। बिना ब्राह्मण को भोजन कराए व्रत का संपूर्ण फल मिलता ही नहीं है, तो दान करना आवश्यक है या फिर ब्राह्मण को भोजन कराना। तो जैसे भी संभव हो, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाता है आपको सुबह सुबह, तो आप उन्हें बुलाकर घर में सम्मान के साथ भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं और इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आपको ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालना है, इसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप स्वयं भी अपना पारण कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके कुछ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर धारण कर रहे हैं तो हम जल तो नहीं पिएंगे, लेकिन क्या हम फल इत्यादि खा सकते हैं? देखिए, जब हम जल ही नहीं पी सकते हैं तो फिर फल कैसे खा सकते हैं? निर्जला एकादशी का व्रत है ये। वर्ष भर की बाकी जो एकादशी होती हैं उसे हम फलाहार से करते हैं, फल इत्यादि लेकर करते हैं। और निर्जला एकादशी में जल और फल मतलब किसी भी चीज को हम ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल निर्जल और निराहार रहकर ये व्रत करते हैं और तभी इसे निर्जला कहा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहने का संकल्प ले रहे हैं, लेकिन अगर हम निर्जल नहीं रह पाते हैं, मान लीजिए बीच में कोई दिक्कत हो जाती है, तो फिर हम क्या करें, कैसे जल ग्रहण करें जिससे कि हमारा व्रत खंडित ना हो? देखिए, वैसे तो संकल्प लेते हैं जब हम, तभी इस बात का ध्यान रखिए, मन में इस प्रकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, शारीरिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए ताकि आप निर्जल व्रत कर पाएं। अगर नहीं कर पाते हैं, आपको थोड़ा सा भी मन में संशय है, तो संकल्प लेते समय आपको उस बात का ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि संकल्प किस प्रकार से आपको लेना है कि अगर आप नहीं रह पाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं रह पाएंगे, तो पहले ही संकल्प में आप कह दीजिए कि जब तक आपसे रहा जाएगा तब तक आप निर्जल रहेंगे, उसके बाद आप जल ग्रहण कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दोष नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि आपको लगा कि आप कर लेंगे, आपने संकल्प अच्छे से ले लिया कि आप निर्जल रहेंगे और फिर आपको जल पीना है, मतलब नहीं रह पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है, चौपाया बनकर आप जल पी सकते हैं। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य हैं उन्हें निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन पशुओं के लिए कोई पाबंदी नहीं। पशुओं को किसी भी व्रत को करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, कोई उनके लिए नियम नहीं है। तो ऐसे में पशु ही एकमात्र हैं जो निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण कर सकते हैं। तो आप चौपाया बनकर, जैसे कि अपने सामने आप जल का पात्र रख दीजिए और फिर दोनों हाथ दोनों पैर घुटने के बल टेक कर आप बैठ जाएंगे और फिर भगवान से क्षमा प्रार्थना करके जीभ की सहायता से, जैसे कि पशु पानी पीते हैं उसी प्रकार से आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा भी तब करना होता है जब बहुत अधिक परेशानी में आप हो, बिल्कुल ना रहा जाए, ऐसा नहीं कि कभी भी। इस प्रकार से अगर आप जल पीते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है, व्रत खंडित नहीं माना जाता है। तो अगर आपसे ना रहा जाए तो आप इस प्रकार से जल पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे भक्तों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए
तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।